झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से बंगाल चुनाव दौरे पे हैं और खासकर आज पहला जो चुनावी सभा है वो पुरुलिया में संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी जो सभा होगी वो 20 तारीख को होगी। कुल मिलाकर 6 जो रैलियां हैं वो बंगाल में वो चुनावी सभा करने जा रहे हैं और इस पर हम खास बातचीत करेंगे कि कितना असर जो है और कितना फ़ायदा जो है टीएमसी को मिलेगा इसका। इस पर हम खास बात करेंगे। हमारे साथ हैं रांची के वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद जी। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद करेंगे। आज से सूबे के मुख्यमंत्री जो है बंगाल दौरे पर जा रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा इसका? देखिए, हमें याद आता है कि जब पिछली बार हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की थी, मतलब पिछले बंगाल चुनाव के समय, तो उस समय ममता बनर्जी काफ़ी नाराज़ हुई थी। दोनों ही का मतलब राजनीतिक परिवारों का, चाहे वो शिबू सोरेन हो, ममता बनर्जी का, दोनों का ही पारिवारिक संबंध रहा है, भाई और बहन का संबंध रहा है। और ममता बनर्जी ने जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भले ममता बनर्जी ने जेएमएम के लिए कोई चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने कोई भी कैंडिडेट उन्होंने मतलब उनकी पार्टी की तरफ से एक भी कैंडिडेट किसी भी जगह नहीं उतरा। तो ये एक तरीके से जो उस चुनाव में ममता बनर्जी जेएमएम को मदद कर सकती थी वो उन्होंने मदद की। अब बारी हेमंत सोरेन की थी, तो हेमंत सोरेन जो है समझिए उसको, जो हम तो कर्ज शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन जो एक आपसी अपनापन होता है उसको निभाने हेमंत सोरेन बंगाल जा रहे हैं। और जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, चाहे वो झारग्राम का हो, चाहे वो पुरुलिया का हो, या जंगल महल का जो इलाका खासतौर पे कहते हैं, जहाँ पर झारखंड के लोगों का भी प्रभाव होता है, जहाँ पर मतलब रहने वाले वो किसी एक तरफ के हो सकते हैं, उनकी ज़मीन कुछ बंगाल में भी पड़ती है, कुछ झारखंड में भी पड़ती है। तो ऐसे लोग जिनकी ज़मीनें झारखंड में भी है लेकिन रह रहे हैं बंगाल में, इस तरह के लोग बहुत सारे वहाँ पर होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ उन क्षेत्र में जयराम महतो पिछले चुनाव में सुदेश महतो के भी उम्मीदवार उतरे थे। तो ये उन वोटरों को बीजेपी की तरफ से जाने की तरफ से रोकने की अपनी तरफ की कोशिश है। खासतौर पे जो आदिवासी वोटर है, आदिवासी समाज है, उसको। और एक बात तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज की तारीख में हेमंत सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता झारखंड में भी हैं और पूरे देश में भी उनको एक तरीके से माना गया। इसका कोई मापदंड नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जाता है कि देश से सबसे पॉपुलर नेता है तो वो प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही हेमंत सोरेन के बारे में माना जाता है कि आदिवासी समाज से सबसे बड़े नेता है। तो निश्चित तौर पे तो उसका फ़र्क जरूर पड़ सकता है। और ख़ासतौर पे उन इलाकों में जहाँ पर कि लगता है कि झारखंड से जुड़ी हुई पार्टियाँ अपना प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वो जयराम महतो की, हालांकि जयराम महतो के उम्मीदवार सिर्फ 2 ही सीटों पर है, लेकिन आदिवासी वोट बहुत निर्णायक होते हैं। तो ये हेमंत सोरेन के माध्यम से पूरे बंगाल को भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो आदिवासी वोटर है वो ममता बनर्जी की तरफ है, वो बीजेपी की तरफ ना जाए। ये कोशिश है दोनों तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से और ममता बनर्जी दोनों तरफ से किया जा रहा है। और हेमंत सोरेन उसी मुहिम को कहीं न कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम नहीं पता चलेगा, लेकिन एक जो हेमंत सोरेन अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, उसमें अभी हमने असम में भी देखा कि हेमंत सोरेन वहाँ भी गए थे। तो वो एक अपने आप को जो आदिवासियों का सर्वमान्य नेता बनाना चाहते हो, तो यहाँ बिना उम्मीदवार उतारे ही वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो है ममता बनर्जी ने उनसे मांग की होगी और वो सफाई कर रहे हैं। नहीं, और लगातार हम लोग ये देख रहे थे कि झारखंड में अगर हम बात करें तो टीएमसी हमेशा जो है हेमंत सोरेन की मदद करते आई है। तो ये भी एक फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है कि कहीं इसी के कारण से वो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जो झारखंड से सटे बंगाल का हिस्सा है, उन्हीं इलाकों में वो खासकर उनका दौरा है। कल कल्पना सोरेन का भी है वहाँ चुनावी सभा। तो क्या यार दोनों लोग जब जाएंगे वहाँ पे, तो जिस मकसद से वो जा रहे हैं, जो आदिवासी वोट है, उसको लाने में क्या सफल हो पाएंगे? उम्मीद तो है, क्योंकि हमने अभी असम में देखा, जो असम में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की सभाएं हुई, और उन सभाओं को जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने, खासतौर पे हम कहेंगे हेमंत सोरेन ने, तो चूँकि वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं, तो उस हिसाब से अगर आप कल्पना सोरेन की रैलियों को या वो जो जिसको पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं वो अगर देखेंगे, तो जिस तरीके से खासतौर पे महिलाओं को जोड़ना
की अपने आप की कोशिश कर रहे थे, आदिवासी समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। असम में जो दिखा, झारखंड से इतने दूर दिखा, तो ये तो झारखंड से सटा हुआ इलाका ही है, तो यहाँ पर वो दिख सकता है। वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा, कितना तब्दील होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है, टीएमएम को भी उम्मीद है, टीएमसी ने भी अगर उनको कहा है तो टीएमसी को भी ये अंदाज़ा होगा कि जो है कि कितना प्रभाव हेमंत सोरेन डाल सकते हैं आदिवासी वोटरों पर, कल्पना सोरेन का कितना महिलाओं पर और आदिवासी वोटरों पर प्रभाव है। तो इस चीज़ को तो जरूर झारखंड टीएमसी ने भी देखा है, और यही उम्मीद हेमंत सोरेन करेंगे भी कि वहाँ जाके कम से कम टीएमसी को जो है उन क्षेत्रों में मदद मिले, बीजेपी के प्रभाव को कम से कम किया जाए, ये कोशिशें की जाएगी। और हमें लगता है कि उसमें सफलता तो मिलेगी, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब तो समझिए कि अब चुनाव में कम ही वक्त रह गया है। और उम्मीद है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन निश्चित तौर पर टीएमसी को जरूर इसका फायदा होगा। कितना परसेंट होगा, कितने वोट को लोएंगे, अगर मान के चलिए कि 100 वोट में अगर 3 वोट 4 वोट को ही अगर टीएमसी की तरफ खींचने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उपलब्धि होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो बंगाल का पूरा चुनाव है वो ममता बनर्जी ने अपने दम पर खींचा है कि कांग्रेस से वो बिल्कुल अलग चल रही, कांग्रेस अपने कैंपेन को अलग दे रही है, कांग्रेस ममता बनर्जी पे बीजेपी भी निशाना साध रही है तो कांग्रेस पर भी साध रही है। लेकिन एक सहयोगी के तौर पर अगर हम देखते हैं तो सहयोगी के तौर पे आपको दिखेगा कि सिर्फ हेमंत सोरेन ही उस तरीके से खुलकर नजर आ रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी को भी एक संदेश देने की कोशिश करें कि अगर ममता बनर्जी के साथ कोई खड़ा है या ममता बनर्जी जैसे बीजेपी को चैलेंज कर रही है बंगाल में, वैसे ही कोई अगर चैलेंज कर सकता है तो वो हेमंत सोरेन कर सकता है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो असम हो, चाहे बंगाल हो या अन्य कोई इलाका। क्योंकि अभी अब इन सब एरिया से आप निकलिएगा तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है जहाँ पर कि बीजेपी का शासन है। तो यहाँ हेमंत सोरेन के लिए भी, चाहे वो असम का चुनाव है, चाहे बंगाल के इन इलाकों का चुनाव है, ये हेमंत सोरेन के लिए भी एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा कि वो असम में और बंगाल के इन इलाकों में अपना प्रभाव छोड़े, और आने वाले समय में जब छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में जब चुनाव होगा तो आदिवासी वोटरों के बीच में, चाहे वो महाराष्ट्र में भी चुनाव हो, आने वाले समय में गुजरात में भी होगा, तो जहाँ पर भी आदिवासी आबादी है वहाँ पर हेमंत सोरेन एक फैक्टर बने, ये कोशिश जरूर हेमंत सोरेन करेंगे। और मुझे लगता है कि उसमें बहुत हद तक वो कामयाब होंगे भी। असम में भी सीट लाएंगे या नहीं लाएंगे वो अलग बात है, लेकिन वो प्रभाव छोड़ने में जरूर कामयाब होंगे, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल, देखने को भी मिला था कि असम में भी जिस तरह से जो वहाँ भीड़ थी, जनसभाओं में जो भीड़ देखने को मिल रहा था, तो वो अब वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि बंगाल को पूरी तरह से मदद करने में जुट चुके हैं हेमंत सोरेन, और लगातार उनकी 6 सभाएं जो हैं वो बंगाल में होने जा रही है। वहीं कल्पना सोरेन की भी 3 सभाएं बंगाल में होनी है। तो ये देखना है कि ये कितना वोट में कन्वर्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, रांची। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।